है द वे द इन्फ्लेशन इज राइजिंग, बच्चे बुढ़ापे में आपको नहीं देखेंगे, आपको ही उनको देखना पड़ेगा। तो इट विल नॉट बिकम अ 22 ईयर प्रोजेक्ट, इट विल बिकम अ प्रोजेक्ट टिल डेथ। क्यों मैं बताता हूँ, देखो अभी जैसे मिलेनियल लोगों को ही देखो, अब उनकी इनकम उतनी है कि वो ठीक है पेरेंट्स को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, पर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हेल्थ कॉस्ट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ेगा नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में। सिंपल मैथ्स है ना, आप CAGR देख लो इन्फ्लेशन का, अगर हम लोग 6% भी पकड़ लें, वो तो एक्चुअली रॉन्ग फिगर है, 6% कहाँ इन्फ्लेशन है, आप अपने घर के खर्चे क्या 6% बढ़ रहे हैं, चलो हाइपोथेटिकली मैं मानता हूँ 6% इन्फ्लेशन है, तो बच्चा 24 ईयर्स में बड़ा होगा तो इन हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, प्लस उस बच्चे को बड़ा करने के लिए जो एजुकेशन कॉस्ट जाएगा, आपके पास लिमिटेड पूंजी बचेगा। तो बच्चा जैसे ही बड़ा हो गया, अब क्या होता है, सपोज आपने लाइफ लॉन्ग जॉब किया है, ठीक है, जॉब वालों का और एक प्रॉब्लम क्या है कि उनके बच्चे को भी फिर जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ सेटअप किया नहीं है जहाँ बच्चा आके बैठे। बिजनेसमैन वालों के लिए फिर भी ठीक है कि मैं एक बच्चा कर रहा हूँ, बच्चा आके वो इमीडिएट बिजनेस में बैठेगा तो बिजनेस आगे जाएगा, उनका पर्पस अलग है। पर 95% तो जॉब वाले हैं, तो आपने तो कोई बिजनेस सेटअप किया नहीं, तो बच्चे को फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आप अपने से ही पूछो, जब आप जीरो पे शुरू किए थे आपकी कितनी पगार थी, 10,000, 15,000, 20,000? IT सर्विसेज में ऐसी पगार मिलती है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इन IT सर्विसेज इन इंडिया। तो आप जब 20-25 हज़ार से शुरू किए थे, आज भी पगार उतनी है IT सर्विसेज में, और हम मान के चलते हैं कि विथ AI इन एवरीथिंग नेक्स्ट 20 ईयर्स में, सिंस एजुकेशन चेंज नहीं हो रहा इंडिया में, तो यही घिसा पीटा ही लोग निकलेंगे एजुकेशन सिस्टम से, वो भी ये IT सर्विसेज में ही घुसेंगे, तो उनकी इनकम उतनी होने नहीं वाली। तो उतने लिमिटेड इनकम में और खर्चे इतने बढ़ जाएंगे तो वो आपको पालेंगे कैसे? आपको ही उनको, आई थिंक पेरेंट्स लोगों को ही उनको उनको 35-40 तक देखना पड़ेगा। वो माँ बाप के पैसे को ही यूज़ करके अपना लाइफ बेटर कर पाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो बच्चा आप सोच के चल रहे हो कि भाई मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बच्चा आप पे डिपेंडेंट रहने वाला, अरे पापा मम्मी मुझे देखो, मैं तो ये 15-20 हज़ार की नौकरी में कैसे सर्वाइव करूँगा, क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बैठ रहा है, आप सिंपल इमोशन हटा दो, एकदम रैशनली देखो और फोरकास्ट करो, तो वो पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ जाएगा, पर कॉस्ट ऑफ सैलरी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अपस्किलिंग हो नहीं रही जनरेशन की। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बेसिक सर्वाइवल, वो पैसा आएगा कहाँ से? तो पेरेंट्स लोग को ही फीड करे, पेरेंट्स लोगों को ही फीड करना पड़ेगा, तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट बन जाएगा। और आप बुढ़ापे का सहारा जो कॉन्सेप्ट था, चलो वो पहले फिर भी ठीक था कि बुढ़ापे का सहारा है तो पेरेंट्स को देख लेते थे, क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इतना नहीं था, ये नहीं था। अब जिस रेट से चेंज हो रहा है, आप देखो किस रेट से चेंज हो रहा है, आपको ही बच्चे को देखना पड़ेगा। मेरे को तो, अगर किसी कोई मेरे से डिसएग्री करता है तो कमेंट पे लिखिए। मेरे को तो सिंपल दिख रहा है कि अगर मैं बच्चा करता हूँ तो मुझे ही उसको 40 तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे देख नहीं पाएगा, मेरा हेल्थ कॉस्ट ही वो बियर नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ कॉस्ट ही मुझे अपना बचाना है, प्लस उसको 40 साल तक देखना है, तो मेरा कुछ भी इंसेंटिव ही नहीं है बच्चा करने का। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।